जारी हुई है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं यूपी से बड़ी खबर है। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अगर हम जीत कर आए तो 40,000 रुपए सालाना देंगे। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को 40,000 हम कहां से देंगे, यह भी उन्होंने डिटेल बताई है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में 10,000 काम कर सकता है तो यूपी में 40,000 भी काम कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि ये 40,000 रुपए कहां से आएंगे, इस पर भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में जो अमीर कारोबारी हैं उनसे वो पैसा वसूलेगी और गरीब महिलाओं तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपए समाजवादी पार्टी देगी अगर यूपी में उसकी सत्ता आती है, सरकार बनकर आती है। उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत सारी माताओं और बहनों को 10,000 रुपए का अभी भी इंतजार है जो उनके खाते में जाने हैं। कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हुआ, पर हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि यूपी का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। आशीष ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़े हैं। आशीष, पीडीए लग रहा काम नहीं आ रहा है, एमवाई लग रहा काम नहीं आ रहा है, तो बीजेपी की जो युक्ति है अखिलेश यादव चुनावी मुक्ति उसी से ढूंढ रहे हैं। 10 पर क्या भारी पड़ेगा 40? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40,000 रुपए देने की जो बात कही है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से 2027 विधानसभा का चुनाव है और चुनाव की जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नए नए फॉर्मूले विपक्ष आजमाता दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की बात करते थे, पीडीए को साथ लेकर के चलते थे और पीडीए के हित की बातें वो किया करते थे। अब जिस तरीके से 40,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है कि 40,000 रुपए अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आती है तो उन महिलाओं को 40,000 रुपए दिया जाएगा। क्योंकि हालांकि देखा जाए जिस तरीके से बिहार चुनाव हुआ, बिहार चुनाव में 10,000 रुपए बात कही गई थी महिलाओं को देने के लिए, वो कहीं ना कहीं बिहार में काम आया और यही रणनीति अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देने की उन्होंने बात कही है। हालांकि वो 40,000 रुपए कहां से देंगे, किस तरीके से देंगे, कैसे देंगे, ये जब उनकी सरकार आएगी 2027 के जब चुनाव में अगर उनकी सरकार बनती है उस तरीके से देते। नहीं, आशीष, उन्होंने कहा कि जो अमीर कारोबारी हैं जिन्होंने देश का पैसा ले रखा है वो पैसा उनसे लेकर हम गरीब महिलाओं को देंगे। आशीष, एक चीज और भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरे नैरेटिव में कि आप लगातार बीजेपी की पॉलिसीज का विरोध करते रहे हैं। बिहार में जब चुनाव थे तो महागठबंधन ने छाती पीट पीट कर इस बात का विरोध किया कि लालच दिया गया, धोखा दिया गया और इलेक्शन कमीशन क्यों मॉनिटर नहीं कर रहा है। आपका पीडीए वाला कार्ड चल नहीं रहा है, एमवाई वाला कार्ड चल नहीं रहा है, मायावती आपके खिलाफ हो गई हैं, बीजेपी तैयारी में भी से जुट गई है, तो कमोबेश कॉपी करते तो आप दिख रहे हैं कि 10,000 है तो हम 40,000 देंगे, फिर बीजेपी कहेगी हम 60 देंगे, फिर अगली पार्टी कहेगी हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। तो पैसे के बल पर चुनाव जीता जा रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। आशीष, बिल्कुल, देखिए कहना बिल्कुल सही है कि जो अब ये विधानसभा का जो चुनाव होगा 2027 का, ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पैसे के बल पर होगा। क्योंकि देखिए विपक्ष की जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में लगातार जिस तरीके से वो पीडीए की बात कर रही थी, पीडीए को साथ लेकर के चल रही थी, एमवाई फैक्टर भी काम कर रहा है। तो ऐसे में अब उन्होंने एक नया वजीफा छोड़ा है कि महिलाओं को 40,000 रुपए देने की जो बात कही है। तो ये चुनाव जो है ये पूरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पैसों के बल पर चुनाव जीतने की राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल तैयारी कर रही है कि पैसे के बल पर चुनाव जीता जाए, नए नए वजीफे लाए जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो समाजवादी पार्टी करती दिखाई दे रही है। राइट, ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखनऊ से जानकारी। आशीष, देख रहे हो तो देखने वाली बात हो कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव अखिलेश यादव कितना दूर तक ले जाते हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। बीजेपी का रिएक्शन आना बाकी है। खबरों में आगे